नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम राज है और आपके अपने चैनल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ कि मुझे पिछले 5 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का प्लस कुछ ही दिनों में इनफैक्ट कल से ही शायद हम लोग जीके के क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके साथ में हम करंट अफेयर प्लस जीके और जीएस के क्वेश्चंस का भी साथ में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल, कौन सा देश दूसरा बन गया है दुनिया का जिसने हाइड्रोजन ट्रेन को स्टार्ट किया है? Which country has become the second country in the world to operate hydrogen train? Options are India, Switzerland, Poland, China. आंसर है हमारा डी, चाइना। थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। चाइना जो है हमारा वो इस वर्ष से दूसरा देश बन गया है जिसमें हाइड्रोजन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है ट्रेन्स को, लेकिन इससे पहले 2022 सितंबर में जर्मनी पहला देश बना था विश्व का जिसने हाइड्रोजन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था ट्रेन्स में, यानी कि ट्रेन्स अब हाइड्रोजन के थ्रू रन करेंगी स्मूथली ट्रैक्स पे। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर्स सुकश्रेया सहायता कोष? थोड़ा माफ़ कीजिएगा, किस राज्य में मुख्यमंत्री की शुरुआत हुई है सुखाश्रय सहायता कोष की? कहने का मतलब ये है किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने आपकी सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना की है या शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। तो इसका आंसर है हमारा बी, हिमाचल प्रदेश। अब इसके साथ में थोड़ा सा हम ये भी जानते हैं कि जो इसका शुभारंभ हुआ था यानी कि इनॉग्रेशन हुआ था सिस्टम का, वो हुआ है 1 जनवरी 2023 से, और इस फंड में लगभग 100 करोड़ यानी कि एग्जैक्टली बात करें तो 100 करोड़ प्लस की लागत लगी है। साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि जितने भी मंत्री हैं या विधायक हैं वो पहले महीने की सैलरी अपनी इसमें देंगे इस कोष में। क्वेश्चन नंबर 3, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई थी, उद्घाटन किया गया? मतलब कि इसका जो आपकी भारतीय विज्ञान कांग्रेस है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है तो प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होगी ट्रांसलेट होने में या फिर इसको टाइपिंग होने में। सो वेयर हैज़ द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस बीन इनॉग्रेटेड? ऑप्शंस आर नागपुर, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल। तो इसका आंसर है हमारा ए, नागपुर। नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं जो ये आपकी इंडियन साइंस कांग्रेस हुई है उसका इनॉग्रेशन किया था, और ये महाराष्ट्र में किया था उन्होंने। और ये वीडियो कॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है उसके माध्यम से किया गया था, और ये 5 डेज़ का यानी कि 5 दिवसीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री किस राज्य में है, किस राज्य से हैं राजनाथ सिंह? इसमें भी शायद गलती है थोड़ी सी हमारी। चलिए प्लीज़ आज थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, ये कल से मैं इसको पर्सनली देखूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है इसमें। कहने का मतलब ये है कि इन विच स्टेट हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द सियोम ब्रिज? जो सियोम ब्रिज है वो कहाँ पे और किस स्टेट में डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? ऑप्शन है हमारे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर है इसमें डी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए हाँ, और इसमें आपका जो पूरा किया गया था या इसका इनॉग्रेशन स्टार्ट हुआ था वो आपका 3 जनवरी को हुआ है। सबसे पहले कौन बन गया है, यानी कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी एक्टिवली डिप्लॉयड इन सियाचिन? यानी कि
सबसे पहली महिला कौन बन गई हैं जो सियाचिन में भेजी गई हैं, डिप्लॉयड की गई हैं? ऑप्शंस हैं हमारे अवनी लेखरा, अवनी चौबे, भावना कांत, शिवा चौहान। तो हमारा इसका आंसर है डी, शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन launched its medium-term strategy framework named उत्कर्ष 2.0? यानी कि किस संस्थान ने उत्कर्ष 2.0 नाम की मध्यम अवधि की रणनीति का रूपरेखा शुरू की है? ऑप्शंस हैं हमारे इसरो, आरबीआई, डीआरडीओ या नीति आयोग। इसका आंसर है बी, आरबीआई। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि 2023 और 2025 की अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से अवधि की रणनीति की रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 नाम की आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनके द्वारा लॉन्च की गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम is an initiative of which multinational company? यानी कि जो हमारा फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है ये किस कंपनी का, किस मल्टीनेशनल कंपनी का इनिशिएटिव है? इनिशिएटिव मतलब दोस्तों वो चीज़ होती है जब कोई स्टार्ट करता है, कोई स्टार्टअप एज स्टार्ट करता है या कुछ लॉन्च करता है न्यूली फॉर्म, जो हमारे सोसाइटी या फिर कंट्री में नहीं है, उसकी बात करी जाए तो इस तरह का एक इनिशिएटिव होता है, यानी कि पहला कदम लेना उस चीज़ के बारे में। तो हमारे ऑप्शंस हैं मेटा, अमेज़ॉन, सैमसंग और आईबीएम। तो इसका आंसर है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन की हम बात करें तो अमेज़ॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग पर एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों और युवा वयस्कों, यानी कि आपके जो यंगस्टर्स होते हैं उनके बारे में के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है। इससे भारत में साल 2021 में लॉन्च किया गया था। यानी कि अगर हम बात करें यंगस्टर्स की, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो मेजर जो उनका एक रेशियो है, या फिर जो अगर बात करें जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स है। तो जितनी भी इंडिया के बाहर की कंपनीज़ हैं, इनफैक्ट इंडिया की भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादातर अपना फोकस जो कर रही हैं वो आजकल वो यंगस्टर्स पे ही कर रही हैं, या फिर सेकेंडरी देखा जाए तो बच्चों पे किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स की या बच्चों की एजुकेशन के रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें हैं जो न्यूली इंट्रोड्यूस की जा रही हैं मार्केट में, नई नई चीज़ें लाई जा रही हैं, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। और उसके ही साथ अगर हम बात करें यंगस्टर्स के बारे में, तो जितनी भी कंपनी है जिसमें एम्प्लॉय जनरेट किया जा रहा है, उससे क्या होगा कि उन यंगस्टर्स को जॉब मिलेगी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे देश में, बेरोज़गारी है, वो कहीं हद तक थोड़ी सी कम होगी। तो उसी फील्ड में या फिर उसी तर्ज पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है अमेज़ॉन के द्वारा जिसका नाम है फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। इट्स लाइक अ इनिशिएटिव। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, अमेज़ॉन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। किस संस्था ने, यानी कि विच इंस्टीट्यूट डेवलप द भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम, BHIM बोलते हैं इसको, लेकिन शॉर्ट में हमको भीम बोलते हैं। एक्चुअली ये एक शॉर्ट टर्म है जो हम यूज़ करते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी के लिए, एब्रीविएशन है, ये ऐप है। तो इसमें पूछा गया है विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि भीम ऐप, कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए, RBI, बी, NPCI, सी, सेबी या डी, NASSCOM। सो द आंसर इज बी, RBI। थोड़ा सा बारे में जानते हैं। वैसे अगर मैं एक्सप्लेन ना भी कहूँ तो डोंट वरी, जो आपको ये PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में इसके नीचे हमने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, एक्सप्लेनेशन दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके साथ में, और इसके नीचे डायरेक्ट आंसर्स भी दिए गए हैं 10 क्वेश्चंस के, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं अगर कुछ ऐसा है लगता है आपको कि और डिटेल में जानना है सबके बारे में। ओके, तो चलिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम, इसको 30 दिसंबर 2016 यानी कि 2016 को भारत में लॉन्च किया गया था।
ये एक तरह का भीम यूपीआई है, यानी कि ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन जो होता है वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं और करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि भीम के साथ साथ जीपे है, यानी कि गूगल पे, आपका पेटीएम है, इस तरह के कई सारे ऐप्स हैं। और आजकल तो एयरटेल मनी भी आ गया है, अमेज़ॉन पे भी आ गया है। तो इसके माध्यम से हम ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं से कहीं भी। तो उसका जो हम बात कर रहे हैं भारत की इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि भारत का ही बनाया हुआ ऐप है, जो कि लॉन्च हुआ था 30 दिसंबर 2016 को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉन बोथ द वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस टाइटल, यानी कि कौन सा वो स्पोर्ट पर्सन है जिसने दोनों तरह के आपके टाइटल्स हैं उनको वॉन किया है। दो तरह के, यानी कौन से टाइटल आपके, वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस टाइटल। ऑप्शन है हमारे पास आर प्राग नंदा, बी मैग्नस कार्लसन, सी कोनेरू हम्पी एंड डी हरिका द्रोणावली। द आंसर इज मैग्नस कार्लसन। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 32 वर्षीय अपने कैरियर में तीसरी बार क्लासिकल रैपिड एंड ब्लिट्स में तीनों विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब के धारक बने हैं। आई मीन 32 ईयर्स की एज में इन्होंने 3 तरह के अपने जो है वो टाइटल्स जीत चुके हैं, ले चुके हैं। और वो कौन है? वो है हमारे मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये आखिरी सवाल है। सवाल है, इंडिया रिसेंटली साइन अ कॉम्प्रहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन विच कंट्री, यानी कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ कॉम्प्रहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। अगर हम हिंदी में इसका अनुवाद करें तो है हमारा व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो एक ओपन इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। तो कई तरह के एग्रीमेंट है जो साइन होते रहते हैं कंट्रीज के साथ में, लाइक रशिया, कनाडा, जापान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई। तो उन्हीं सब में से एक ये तरह का एग्रीमेंट है जिसका नाम है कॉम्प्रेहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको हिंदी में व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता कहा जाता है। वो निश्चित दिए गए 4 ऑप्शन, यानी कि श्रीलंका, ऑस्ट्रिया, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बांग्लादेश, इन सब में से किसके साथ साइन हुआ है? तो हमारा आंसर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के साथ इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 27 वर्षों में किसी भारतीय विदेशी मंत्री के ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा है, यानी कि ऑस्ट्रिया में यात्रा की थी उसी वक्त उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन करा है इंडिया के थ्रू, इंडिया के माध्यम से। इससे क्या है कि हमारे जो पार्टनरशिप है या फिर मोबिलिटी है या माइग्रेशन है जो कंट्रीज़ के बीच में, वो एक स्मूथली रन करेगा। तो इसका आंसर है हमारा बी, यानी कि ऑस्ट्रिया। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद एंड थैंक यू।